वहीं दूसरी ओर बात करें रूस और यूक्रेन महायुद्ध की, तो युद्ध को लगभग 1 साल बीत चुके हैं। अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को युद्ध में खड़ा रखने के लिए लगातार हथियारों की सप्लाई की है, लेकिन अब कदम बढ़ाया है यूक्रेन की सीमा से लगे हुए पोलैंड ने। एक बार फिर से पोलैंड ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। वो यूक्रेन की एक बार फिर से मदद करना चाहता है। कैसे वो मदद करेगा, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग एक खतरनाक मुहाने पर खड़ी है। यूक्रेन में शहर के शहर तबाह हो चुके हैं, लेकिन पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों ही नेता अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं। बातचीत से मसले का हल निकलता नहीं दिख रहा। ज़ेलेंस्की की घातक हथियारों की मांग बढ़ती जा रही है, क्योंकि दूसरी तरफ से पुतिन की सेना हमले पर हमला कर रही है। ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा मददगार एक बार फिर उनके साथ आकर खड़ा हो गया है, वो है पोलैंड। इस बार न सिर्फ रूस को धूल चटाने की कसम खाई, बल्कि पुतिन को चित करने का ऐसा प्लान तैयार किया है कि उसकी सेना पर हमला होगा, और वो भी होगा तो रूस के खुद के हथियार से। पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा ने ऐलान किया कि वो यूक्रेन की मदद के लिए उसे MiG-29 देंगे। वो MiG-29 फाइटर जेट जिन्हें रूस से ही बनाया गया है। मतलब ये कि रूस को पटकनी देने का प्लान उसी के लड़ाकू विमानों से है। पोलैंड के राष्ट्रपति का ये ऐलान इसलिए भी खास है क्योंकि यूक्रेन को फाइटर जेट देने वाला पोलैंड पहला नाटो देश बन गया। पोलैंड के राष्ट्रपति राजधानी वार्सा में चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति पीटर पवेल से मिलने पहुंचे थे, जहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया पोलैंड यूक्रेन को MiG-29 फाइटर जेट देगा, वो भी अगले कुछ ही दिनों में। डूडा ने ऐलान किया कि आने वाले कुछ दिनों में यूक्रेन को 4 MiG-29 दे दिए जाएंगे। पोलैंड ने यूक्रेन को 11 से 19 MiG-29 देने की योजना बनाई। 4 लड़ाकू विमान देने के बाद बाकी के फाइटर जेट धीरे धीरे यूक्रेन पहुंचाए जाएंगे। डूडा ने बताया कि MiG-29 लड़ाकू विमानों को पोलैंड की वायुसेना जल्द ही रिटायर करने वाली है। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि वो सभी विमान अच्छे हालात में हैं। रूस के MiG-29 फाइटर जेट की जगह पोलैंड की वायुसेना ने अमेरिका के F-35 और दक्षिण कोरिया के FA-50 लड़ाकू विमान लेंगे। हालांकि यूक्रेन को फाइटर जेट देने पर अब तक अमेरिका समेत किसी भी पश्चिमी देश ने हामी नहीं भरी। उनकी तरफ से लगातार यही कहा गया कि यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने का अभी सही वक्त नहीं आया। इससे जंग और भीषण हो सकती है, लेकिन इन सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए पोलैंड ने ये कदम उठा लिया। पोलैंड MiG-29 फाइटर जेट देने से पहले यूक्रेन को अपने सबसे ताकतवर टैंक लेपर्ड 2 देने का ऐलान कर चुका है। जंग में पोलैंड को ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा मददगार माना जाता है। हालांकि ज़ेलेंस्की कई बार अमेरिका से उसके F-16 फाइटर जेट मांग चुके हैं, लेकिन अमेरिका अपने इन लड़ाकू विमानों को यूक्रेन को देने को तैयार नहीं। हालांकि अमेरिका ने पोलैंड के इस फैसले की तारीफ की, लगातार अपने कद से बड़ा निर्णय लेते रहने के लिए उनकी सराहना की।